हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी सेफ होंगे। हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने जो आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उम्मीद है वो आपने ट्राई किए होंगे और हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम भी आई होगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर 100-120 क्वेश्चंस में 5 से 10 क्वेश्चन आपसे नहीं भी बन पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। हमने जो आपको ई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है उस पर आप डाउट्स क्लियर कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं उनमें सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, इसलिए हो सकता है कि उसमें इजी टू मॉडरेट और कुछ हार्ड क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बने। तो अगर आप उनको स्किप भी कर देते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। बाद में जब आप एक लेवल तक आ जाएंगे तब वो क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे और उनको आप आसानी से कर पाओगे। आज हम एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य पढ़ने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ को हम बिल्कुल बारीकी से शुरुआत से जीरो से समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक से लेकर मैं आपको एडवांस लेवल तक जाऊंगा। किसी भी एग्जाम में कितना ही कठिन क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, वो आपको बहुत आसान लगेगा और आसानी से उस क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड, गुणज, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की विधियां, साधारण भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य, दशमलव भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य, साथ ही महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य निकालने की विधियां, भिन्नों का महत्तम समापवर्त्य और दशमलव भिन्नों का महत्तम समापवर्त्य। और इसके बाद ये तो बेसिक चीज़ें होंगी, इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों से मिलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल गहराई में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम समझेंगे। समझते हैं लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त्य की पहले आप परिभाषा समझेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे अगर हमने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया 4, 6, 8, 4, 6, 8, इनका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम की परिभाषा कहती है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। तो आपने अगर ट्राई किया, क्या हम यहाँ 4 लिख सकते हैं? 4 से 4 डिवाइड हो रहा है, 6 से क्या 4 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ 4 नहीं लिख सकते। हमें यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए। चलिए, तो अगर हमने यहाँ 24 लिख दिया तो 24 देखिए 4 से 6 बार भाग चला जाएगा, 6 से 4 बार, 8 से 3 बार। और कोई नंबर हो सकता है जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए, और कोई नंबर हो सकता है तो हम बोलेंगे 48। क्या 48 में 4, 6 और 8 से भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। फिर हमने बोला 72 में भी इन सभी से भाग चला जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब यही है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी आप ध्यान से देखोगे तो 48 में भी इन तीनों का भाग जाएगा, 72 में भी इन तीनों का भाग जाएगा और 24 में भी इन तीनों का भाग जाएगा। लेकिन आपका एलसीएम 72 होगा, 48 होगा या 24 होगा? आपका एलसीएम होगा 24, क्योंकि परिभाषा कहती है वह छोटी से छोटी संख्या। इस छोटी से छोटी संख्या का मतलब यह है कि वैसे तो 24 में भी भाग जा रहा है, 48 में भी जाएगा, 72 में भी जाएगा, अनंत तक आप देखेंगे तो 24 की टेबल बोलते जाइए, इन तीनों का भाग चला जाएगा। लेकिन उन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24 है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए उसे इन तीनों का एलसीएम कहते हैं। आशा ही आपको समझ में आया होगा। एलसीएम परिभाषा आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा ही अच्छे से याद ना हो तो आगे बहुत कठिनाइयां हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से याद करें। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग जाए
और जब मैं एचसीएफ भी पढ़ा दूंगा, एलसीएम भी पढ़ा दूंगा, और एलसीएम एचसीएफ दोनों को अच्छे से, दोनों को मर्ज करके फिर से परिभाषा आपको याद करवाऊंगा। अब समझते हैं एलसीएम निकालने की विधियां। तो एलसीएम निकालने की कई विधियां हैं। पहले हम बेसिक मेथड पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस को जल्दी हल करने के लिए कौन सी मेथड हमें काम आने वाली है। तो अलग अलग क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी मेथड उसमें अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड ही सीखते हैं। इनका एलसीएम तो ये आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। इनका एलसीएम हम कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, भाग विधि इसको बोलते हैं हम। 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 12 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम 6 टाइम, फिर 2 से 3 1 3 और 3 से 1 1 1। यानी इसके बाद हमें इन सब का आपस में गुणा कर लेना है, जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम कहलाएगा। तो 3 गुणा 2 6 गुणा 2 12 गुणा 2 24, यानी इन तीनों का एलसीएम होगा 24 24। एक मेथड तो ये है, ये आपको पहले से भी आती होगी। इस मेथड में कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या जरूरी है कि पहले 2 से ही भाग देना है, क्या हम पहले 3 से भाग दे सकते हैं, या क्या हम पहले 5 से 4 से या 8 से। अगर कोई बड़ा नंबर हो, यहाँ से 6 8 24 तो ठीक है, अगर कोई बड़ी संख्या होगी तब जरूरी है कि हम 2 से ही भाग दें। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले छोटी संख्या से ही भाग दें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप अभाज्य संख्या से ही भाग दे सकते हैं। आप अभाज्य संख्या से कभी भी भाग दे सकते हैं। मान लीजिए आपको यहां 2 से भाग नहीं देना है, आप नहीं दीजिए। 3 से देना है, 3 से भाग दीजिए। 5 से 7, जितनी भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के क्रम बदल सकते हैं। अभाज्य संख्याओं का कोई क्रम नहीं होगा, आप कैसे भी भाग दे सकते हो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ये बात आप ध्यान रखें, कभी भी भाज्य संख्या से भाग नहीं देना है। भाज्य संख्या से आपको भाग कभी नहीं देना है। हाँ, अगर भाज्य संख्या से भाग देना है तो उसका भी एक नियम है। भाज्य संख्या से भाग देने के लिए आपको सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। अगर आपकी सभी संख्याओं में भाग जा रहा है तो आप भाज्य संख्या से भाग दे सकते हैं। मैं क्या आपको समझा रहा हूं, ये भाज्य संख्या का मतलब क्या है, मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे ये 6 8 24, मान लीजिए आपको इसमें किसी दूसरे नंबर से भाग देना है। मान लीजिए आपको 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग आप दे सकते हैं क्या? अब ये डिपेंड करेगा कि 4 से सभी में भाग जाना चाहिए। अगर 4 से सभी में भाग जाएगा तो दे देंगे। यहां देखिए 8 में जाएगा, 24 में जाएगा, लेकिन 6 में नहीं जाएगा, तो हम 4 से भाग नहीं दे सकते। बस मैं आपको ये समझा रहा हूं। अगर आपको 4 से भाग देना है, यानी 4 भाज्य संख्या है, तो आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अभाज्य संख्या में कोई नियम नहीं है, आप कभी भी पहले और बाद में भाग दे सकते हैं। तो एक मेथड तो ये हो गई आपको एलसीएम निकालने की मेथड, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है। अगली एक और मेथड में आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं, फैक्टर से हम उसको करेंगे। तो उसके लिए आपको इसी जो हमने नंबर लिए थे वही देख लेते हैं, 24, 6 8 24। इसको हल करने के लिए, इसका एलसीएम निकालने के, जब आप क्वेश्चंस हल करेंगे तो क्वेश्चंस आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड 15 सेकेंड में हल करना होता है एग्जाम में। तो वहां इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये हो गए शुरू, इसलिए आपको कुछ बेसिक छोड़कर शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी होती है। चलिए इसमें देखते हैं। एक मेथड ये भी है कि आप इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24, और सबसे बड़ी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट कीजिए, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 6 और गुणा 4 भी बोल सकते हैं, 6 चौक 24, या 2 गुणा 2 दो बार आप लिख सकते हो। लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा मल्टीपल आपको, ज्यादा गुणनखंड आपको नहीं लिखना पड़े। यानी आपने, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखोगे तो फिर वही टाइम वाली बात है, आपको टाइम भी बचाना है। तो हमने जैसा हमें पहली बार में समझ आ जाए वैसे हमने इसके खंड कर लिए। तो हमने लिखा 2 × 3 × 4, 2 गुणा 3 6 6 चौक 24, 24 के गुणनखंड हो गए। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अगले नंबर पर चलेंगे और अगले नंबर को इससे कंपेयर करेंगे। जैसे ये 8 है, तो 8 को हम क्या 4 गुणा 2 बोल सकते हैं।
8 को हम 4 गुना 2 बोल सकते, तो हम देखिए 4 और 2 इसमें पहले से ही छुपे हैं तो हमने 8 को इग्नोर कर दिया कि 8 का काम तो हो गया। फिर हम चलते हैं 6 पर, तो हमने 6 का देखा 3 गुना 2 6, इसमें पहले से ही छुपा हुआ है, हमने बोला ये 6 का भी काम हो गया, यानी यही आपका एलसीएम है। इन सबको गुणा कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 24 ही है। तो पिछली बार भी हमने जब पूरे ट्रेडिशनल मेथड से किया था तब भी 24 आया था। और क्वेश्चंस देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। 18, 24, 60, जल्दी से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए, इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 60, 60। तो 60 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 60 के गुणनखंड हमने यहाँ, आप चाहे तो 6 लिख लीजिए, और हमें पता है 6 गुणा 10, 10 छंके 60 होता है, तो हमने 10 को ये 5 और 2 लिख दिया। ये आपको समझ में आ गया। 6 पंजे 30 गुणा 2 60, गुणनखंड हमने कर लिए। ये गुणनखंड चाहे तो ये 3 into 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं 24 पर। हमें पता है 24 के गुणनखंड में 6 चौक 24 होता है, 6 गुणा 4, तो 6 तो पहले से आ चुका है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको, जब भी आप शॉर्ट में हल करें तब नहीं करना। जैसे 6 चौक 24, तो 6 तो इसमें पहले से ही छुपा है। अब ये 4 है, तो इस 4 के भी 2 गुणा 2 होंगे, तो 1 2 तो इसमें पहले से लगा है, 1 2 छूट रहा है, 1 2 छूट रहा है, तो हमने क्या किया, 1 2 लिख दिया। इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो चुका है। 6 पहले से ही था, 4 ही, 6 चौक 24। अब चलते हैं हम 18 पर। 18 में हम देखेंगे, 18 हमें पता है 6 गुणा 3, 6 3 18, तो 6 पहले से, ये 3 इसमें है नहीं है, 3 मिसिंग है, तो हमने यहाँ 3 एक बार लिख दिया, तो 6 3 18 हो गया। बस इन सब का गुणा करोगे आपका एलसीएम आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है। चलिए तो करते हैं। 6 पंजे 30 और 3 गुणा 2, 6 गुणा 2 12 और 12 तिया 36, 360। ये एलसीएम हो गया 360। इसको आप फैक्टर मेथड से करोगे, काफी टाइम लगने वाला है, इससे करोगे आसानी से आ जाएगा। जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन एग्जाम में ये आपको टाइम बचाएगा। एक और मेथड देखते हैं एलसीएम निकालने की। 6, 12, 15। अब देखिए, इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए आपकी ट्रेडिशनल मेथड आपके पास है, फैक्टर मेथड आपके पास है, लेकिन उससे भी शॉर्ट, उससे भी आसान, बिना पेन चलाए आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है। सबसे बड़ा नंबर है 15। फिर हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि क्या 15 में बाकी दोनों नंबर का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 15 का पहाड़ आगे बढ़ाएंगे, यानी 15 की टेबल आगे बढ़ाएंगे। 15 गुणा 2 30, 30, क्या 30 में इन दोनों का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 15 की टेबल और आगे बढ़ाएंगे। 45 अब जा रहा है, नहीं जा रहा है, 15 की टेबल और आगे बढ़ाएंगे, 60 जा रहा है। एलसीएम आया समझ में। यानी बहुत आसान है, आपको बड़ी संख्या पर जाना है और बड़ी संख्या के टेबल बोलते चलना है जब तक कि अन्य दो संख्याओं का भाग ना जाए। ये उन्हीं नंबर्स के लिए ज़्यादा सही साबित होगी जो आपको टेबल अच्छे से याद है। और जब हम क्वेश्चंस आगे दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हल करेंगे, वहाँ जब हमें एलसीएम की ज़रूरत लगेगी तो सबसे ज़्यादा हम इसी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसी से हमारे जब क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन में लगभग वही नंबर होते हैं जिनकी टेबल हमें आती है। तो ये हमें हेल्प करने वाली है मेथड। चलिए और देख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें एलसीएम। तो हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। क्या 12 में बाकी सब नंबर का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा है। फिर हम सोचेंगे 12 की टेबल आगे बढ़ाएंगे तो 24, 24, क्या 24 में बाकी तीनों नंबर का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो ये 24 इनका एलसीएम हो गया। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे आप। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जहां आपको टेबल याद हो तो आप इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी। साधारण भिन्नों का एलसीएम और दशमलव भिन्नों का एलसीएम निकालने से पहले हम एचसीएफ सीखेंगे। क्यों? क्योंकि एचसीएफ हमें उसमें हेल्प करने वाले। तो पहले हम एचसीएफ समझते हैं। एचसीएफ
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग जाए। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ की मेथड क्या क्या होंगी, विधियां क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो आप सब ट्रेडिशनल मेथड जो आपकी है उसी को समझें। अगर आपसे बोला 8, 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, 8, 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, तो आपने स्कूल टाइम में ये सीखा होगा 8 के फैक्टर निकालेंगे, 24 के निकालेंगे, 36 के निकालेंगे और फिर उनको कॉमन देखेंगे। तो यहाँ से 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1, फिर 2 12, 2 6, 2 3 3 और 1, 2 18, 2 9 3 3 3 1। इसके बाद हम इसमें कॉमन देखते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हमें मिला एक 2। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक और 2। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो हमें छोड़ना पड़ेगा, यानी हो गया। तो बस इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा कर लेना है, कितना, 4। तो आपको ये पता चला इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 4 होगा, महत्तम समापवर्ती 4 होगा। परिभाषा में एक बार देखते हैं इसको, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग जाए। तो अब ये बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूं। क्या 4 से इन तीनों संख्याओं में भाग जाएगा, जाएगा। फिर मैंने बोला 2, क्या 2 से इन तीनों संख्याओं में भाग जाएगा, जाना ही है। फिर अगर हमने बोला 1, क्या 1 से इन तीनों संख्याओं में भाग जाएगा, जाएगा। तो वैसे तो 3 संख्याएं जिससे इन तीनों संख्याओं में दी गई संख्याओं में भाग जा रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी कौन सी है, 4, यही एचसीएफ है। परिभाषा कहती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग जाए, यानी इन संख्याओं में पूर्णतः भाग तो 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, लेकिन इन सब में बड़ी कौन सी है, 4। यह है एचसीएफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। एचसीएफ निकालने की ये ट्रेडिशनल मेथड थी। आगे अगर हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे तो एग्जाम में हम लेट होंगे, इसलिए हम दूसरी मेथड जो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है उसको सीखते हैं, यानी भाग विधि को। चलिए भाग विधि को हम कैसे हल करेंगे, तो ये फिर से वही नंबर ले लेते हैं, इनका एचसीएफ हमें चाहिए। बहुत ध्यान से अच्छे से आप समझेंगे। सबसे पहले कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए, कोई भी 2 नंबर। तो हमने पहले 2 नंबर लिए, हमने यहाँ से 8 से ये 24 में भाग दिया, भाग देना है, ठीक है। तो 8 से भाग दिया कितने, 3 बार, 24, फिनिश हो गया। अब फिनिशर कौन है, 8। तो इस 8 को हमें इस 36 में भाग देना है। चलिए तो हम 8 से भाग देंगे किसमें, 36 में। अब थोड़ा आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। 8 से इसमें भाग दिया हमने, तो 8 दिया 24, 8 चौक 32, शेष फल बचा 4। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। जब शेषफल आपका बचे तो शेषफल के पास आप फिर से भाग विधि का ऐसे चिन्ह बनाएंगे और ये जो नंबर है इसको यहां लिखेंगे। अब फिर से इस 4 से इस 8 में भाग दीजिए, तो 4 से 2 बार 8, फिनिश हो गया। जो फिनिशर हो, जिसने आपके भाग को समाप्त किया, वही आपका एचसीएफ है। और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ निकालने की हम भाग विधि से ही प्रैक्टिस करते हैं। चलिए 24 से हमने 30 में भाग देना है, तो 24 से, अब भागफल हम नहीं लिखेंगे, भागफल से हमें कोई काम ही नहीं है, हमें काम है शेषफल से। तो हमने लिखा 24 से कम 24, 6। फिर यहां से
अब ये 6 बचा है शेषफल, तो इस 6 से फिर हम ये 24 यहाँ लिखेंगे और फिर भाग देंगे तो 6 चौक 24 पूरी तरह फिनिश हुआ। तो फिनिशर क्या है आपका 6, यानी आपको ये पता चला है कि 24 और 30 का एचसीएफ क्या है 6। आपको अगर ये दोनों नंबर होते तो आपका आंसर हो जाता 6, लेकिन आपकी तीसरी संख्या भी है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 से, इस फिनिशर से इसमें भाग देंगे। तो 6 से 54 तो हमें देखकर ही लग रहा है कि भाग जाना ही है। 6 नमा के 54, तो हम ये बोलेंगे कि अंत में हमें फिनिशर क्या मिला एचसीएफ, और वो क्या है 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6, इसका एचसीएफ हो गया 6। एचसीएफ निकालने की एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है समझते हैं। उस मेथड को सीखने के पहले आपको ये बात अच्छे से समझनी होगी कि किसी भी दो संख्याओं का अंतर उनके एचसीएफ से कम नहीं होता है, या इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ उनके अंतर से अधिक नहीं होता है। यानी ध्यान से देखेंगे, 24 और 30 का अंतर कितना 6, तो हम ये पक्का कह सकते हैं कि 24 और 30 का एचसीएफ कभी भी 6 से ऊपर नहीं जाएगा। बात समझ में आई आपको? किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ उनके अंतर से अधिक नहीं होता है। तो अब देखो एक क्वेश्चन कितने आसानी से हम एचसीएफ बता देते। हम ये देखते इनमें दो कौन सी संख्या है जो सबसे करीब है। सबसे करीब कौन कौन सी, 30 और 54 करीब है, 24 और 54 करीब है, या 24 और 30 करीब है। तो हम बोलेंगे 24 और 30 करीब है, तो हमने 24 और 30 का अंतर लिया 6। अब हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई इनका एक एचसीएफ होगा, तो हम सबसे बड़ा नंबर 6 ही देख लेते हैं। तो 6 से इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, 6 इनका एचसीएफ होगा। बहुत आसान तरीका है। हमने एलसीएम पढ़ लिया, एचसीएफ पढ़ लिया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों हमने समझ लिया। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों को साथ में मैं आपको परिभाषाओं को समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार आप इसको लॉन्ग टाइम याद रख सकते हो। 8, 24, 36 ये आपकी संख्याएं हैं, ये आपकी संख्याएं। और अगर आपसे बोला जाए कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो आप एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमेशा याद रखोगे तो आपको कभी भी एलसीएम की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं होगी। हमेशा याद रखोगे कि एलसीएम हमेशा ऊपर हम लिखते हैं। एलसीएम ऊपर क्यों लिखते हैं? क्योंकि परिभाषा कहती है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग जाए। मतलब आपकी संख्याएं भाग दे रही है, आपको बस इतना समझ में आ जाए कि एलसीएम हमेशा भाग लेता है। किससे भाग लेता है? संख्याओं से, जो दी गई संख्या होती है उनसे। तो आप कभी भी एलसीएम की परिभाषा नहीं भूलेंगे। एलसीएम हमेशा भाग लेता है, यानी आपकी जो भी संख्या आपसे इन्होंने पूछी है वह ऐसी होनी चाहिए जिसमें इन तीनों से पूर्णतः भाग चला जाए। तो वह छोटी से छोटी और वह बड़ी से बड़ी, तो ये तो आप अच्छे से सीख लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से भाग जाए, यानी एलसीएम हमेशा ऊपर लिखेंगे। ये आप याद रखोगे। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे जब हम मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए एचसीएफ। हम हमेशा एचसीएफ को नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एचसीएफ इन दी गई संख्याओं में भाग देता है। कैसे? अगर आपसे बोला है इन तीनों का एचसीएफ क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्राई किया था, 4 आया था। 4 से इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है और इसमें भी भाग जा रहा है। 6 से इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 8 से इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। यानी अब देखिए एचसीएफ हम नीचे क्यों लिखते हैं? हमारी परिभाषा कहती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग जाए, यानी इस बार आपका एचसीएफ भाग दे रहा है। हमेशा एचसीएफ भाग देता है और एलसीएम भाग लेता है। तो आप ये स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे कि संख्या बीच में, एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे। अगर माइंड में पिक्चर बनी है, आपको पूछा एलसीएम की परिभाषा, आप सोचोगे एलसीएम में भाग लगता है तो दी गई संख्याओं से भाग चला जाए एलसीएम। और आपसे पूछा एचसीएफ क्या, तो आप बोलोगे वह संख्या जिससे
संख्याओं में, दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। तो आप एलसीएम और एचसीएफ इस स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि संख्याएं बीच में होगी, एलसीएम ऊपर होगा, एचसीएफ नीचे होगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं भिन्नों का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझते हैं, घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ। तो घातांक में एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, समझते हैं। घातांक का एलसीएम, पहले हम एलसीएम समझते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, इसका एलसीएम बताइए। पूछा हो कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो अब हम ये पावर ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि पावर ओपन करेंगे तो हो सकता है हम लेट हो जाए, और 2 3 तो ठीक है, यहाँ 7 होता, 11 होता, तब हम पावर ओपन नहीं कर पाते। तो कॉन्सेप्ट क्या है, घातांकों का एलसीएम के लिए आपको हमेशा के लिए याद रखना है, एलसीएम मतलब अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात। ये आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए। घातांकों का एलसीएम मतलब अधिकतम घात, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। यहां देखेंगे 2 और यहां देखेंगे 2, तो 2 की यहां पावर 3 है, यहां पावर 5 है, अधिकतम क्या है 5, तो हम बोलेंगे 2 की पावर 5 इंटू, हम फिर देखेंगे 3 को, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, अधिकतम क्या है 3 की पावर 3, तो हमने लिखा 3 की पावर 3, बस हो गया, ये हमारा एलसीएम होगा। अब एलसीएम अगर आप परिभाषिक रूप में समझोगे तो क्या इसमें ध्यान से देखेंगे, इस संख्या में इसका भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 में जब हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 से भाग देंगे तो ये इसको काट देगा, इसकी तो इसकी पावर 2 हो जाएगा, और ये इसको यहाँ से 2 की पावर 1 हो जाएगा, यानी बिल्कुल ये भाग जा रहा है। इसी प्रकार ये भी इसमें भाग दे पाएगा। तो एलसीएम उसी को कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। और यहाँ परिभाषा में जाने की जरूरत नहीं, एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, एलसीएम यानी अधिकतम घात। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए हमने बोला 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और यहां दिया है 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम पहले आप ट्राई कीजिए, फिर देखिए कैसे बनेगा। तो यहां हमने देखा 5 की मैक्सिमम पावर 3, यहां 5 की पावर मैक्सिमम पावर 5 है, तो मैक्सिमम क्या होगा दोनों में 5, तो 5 की पावर 5 इंटू, फिर हमने देखा 3 यहाँ 3 की पावर 2 या 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 की पावर यानी 3 है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से 3 का स्क्वायर ही ले लेंगे, यही मैक्सिमम हो गया हमारे लिए। और फिर हम चलते नेक्स्ट 7 स्क्वायर, यानी सबको लेना पड़ेगा, चाहे 3 कॉमन नहीं हो, 3 यहां है तो भी लिया, 7 यहां है तो भी लिया, यानी आपको एलसीएम लेते समय सबका सम्मान करना है, सबको लेना है, ये याद रखने का तरीका है। हमेशा एलसीएम जब भी आप घातांक में निकाले सभी पावर्स में मैक्सिमम देखना है, और साथ में जो भी अभाज्य संख्या है उसको भी महत्व देना है। तो ये इसका एलसीएम हो गया। आप समझते हैं घातांक में एचसीएफ। घातांक में एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अभी हमने क्वेश्चन दिया था 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 2, 3 की पावर 6 मान लीजिए ऐसे दिया। तो अब इनमें एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? एचसीएफ में, एलसीएम और एचसीएफ में बिल्कुल विपरीत हो गया। जब हमने एलसीएम लिया था तो हमने बोला था अधिकतम घात, हम एचसीएफ में बोलेंगे घातांक का एचसीएफ बराबर न्यूनतम घात, मिनिमम पावर, न्यूनतम घात। साथ में ध्यान रखोगे न्यूनतम घात तो होगी, लेकिन वह आपको ध्यान रखना है कि वह कॉमन नंबर की हो। जो
पावर आप ले रहे हो वह कॉमन नंबर भी होना चाहिए। चलिए, तो जैसे एचसीएफ हमें देखना है तो एचसीएफ हम बोलेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो अभी न्यूनतम क्या है 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, न्यूनतम क्या है 3 की पावर 5। ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ परिभाषा कहती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसमें और इसमें दोनों में भाग चला जाए। तो इस संख्या से इसमें भाग देकर देखिए भाग चला जाएगा, 2 का स्क्वायर इसको 1 टाइम, यहाँ से 1 बचेगा, फिर 3 पावर 5 पूरा काट देगा, यानी बिल्कुल जा रहा है, यहाँ से यहाँ दोगे यहाँ भी भाग जाएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। एलसीएम देख लेते हैं, इसका एलसीएम भी हम निकाल ही लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, और ये जो कॉमन लिखा है इसका अर्थ क्या है मैं अभी अगले एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। तो एलसीएम यानी यहां से हमें देखना है एलसीएम मतलब अधिकतम घात। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6, ये एलसीएम ये एचसीएफ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये कॉमन का मतलब क्या था एचसीएफ में वो समझते हैं। अगर हमने दिया 2 की पावर 3, 5 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसका एचसीएफ बताइए, इसका एचसीएफ बताइए। तो आप सोचेंगे एचसीएफ का मतलब क्या था, न्यूनतम घात, मिनिमम पावर। तो हम यहाँ देखेंगे 2 की पावर 3, तो 2 यहाँ नहीं है। अब ध्यान रखना, हमने एचसीएफ में वही लेना है जो दोनों में कॉमन हो। 2 इधर है, 2 यहाँ नहीं है, तो हम 2 यहाँ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये भी मैं आपको बस समझाता हूँ। पहले आप इसका आंसर बना लीजिए। तो 2 हम नहीं लेंगे, फिर हम चलते 5 पर, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, मिनिमम क्या है 5 का स्क्वायर, तो हमने लिखा 5 का स्क्वायर, फिर इनटू, फिर हम देखेंगे 7 का क्यूब, 7 इधर है, 7 इधर नहीं है, तो 7 को हमें छोड़ना पड़ेगा, यानी बस हो गया, यही इसका एचसीएफ होगा। अब हम कॉमन क्यों लेते हैं, देखिए एचसीएफ का मतलब होता है यह संख्या इसमें भाग दे दे। मान लीजिए आपने 2 का क्यूब यहां ले लिया होता, तो आप इस संख्या में इससे भाग देकर देखिए, देख लेते हैं एक बार। 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, तो ये इसको इससे भाग चला गया, कट गया, इससे हमने इसमें भाग दिया, भाग चला गया। जब हम इस संख्या में इसका भाग देते हैं तो हमने लिखा 7 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। चलिए, तो 5 का स्क्वायर तो इसको यहां से 1 पावर हो जाएगी, काट देगा, लेकिन 2 का भाग नहीं जा रहा है, और 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहां से हमें समझ में आया कि ये संख्या इसमें भाग दे देगी, लेकिन ये संख्या इसमें भाग नहीं दे पाएगी, और अगर भाग नहीं दे पा रही तो वो एचसीएफ होगा नहीं। इसलिए हमेशा जो कॉमन नंबर होगा उसी की पावर यहाँ लिखी जाती है, कॉमन संख्या ही यहाँ लिखी जाती है। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है, क्योंकि एलसीएम में प्रत्येक नंबर होना चाहिए आपके एलसीएम में। प्रत्येक नंबर अगर एलसीएम में होगा तभी उस नंबर का उसमें भाग जा पाता है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, एलसीएम अधिकतम घात, एचसीएफ न्यूनतम घात। इसको याद रखने का एक और तरीका बताता हूं मैं आपको। जैसे आपने एलसीएम की परिभाषा याद की है, वह छोटी से छोटी संख्या, एचसीएफ की परिभाषा याद की है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। आगे की परिभाषा आपको याद है, लेकिन यहां से एक ट्रिक होगी कि जब आपको घातांक में एलसीएम निकालना हो तो हम याद करेंगे इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन घातांक में ये बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, अधिकतम घात। एचसीएफ में हम बोलते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन घातांक में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, न्यूनतम घात। तो इस प्रकार इसको आप आसानी से हल कर पाओगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं घातांक में। देख लेते हैं कि आपने कितना सीखा। ए स्क्वायर बी क्यूब सी 5, ये एक संख्या है। 15 ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ये आपकी दो संख्याएं हैं। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ अगर आपने सही निकाल दिया तो समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए, तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या सीखा है, ये वही नंबर है जैसे अभी 2 3 5 लिखा था, यहाँ एबीसी चर राशि एक्स वाई जेड आ जाएगा, एग्जाम में बनते हैं इससे क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से ध्यान से आप समझेंगे, और अगर किसी को डाउट लग रहा है तो वीडियो को फिर से रिवर्स में जाकर देखिए मैंने आपको क्या समझाया है। चलिए, तो ए क्यूब ए स्क्वायर
ए यहाँ स्क्वायर में है, ए यहाँ सिंगल है, तो हमने एलसीएम में क्या सीखा है, एलसीएम में अधिकतम घात, तो हमने लिखा ए स्क्वायर। फिर बी क्यूब बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे बी क्यूब, और सी क्यूब, तो हम लिखेंगे सी क्यूब। चलिए, चर राशि को आपने हल कर दिया, वेरिएबल हल हो गया, ए बी सी आपने हल कर दिया, लेकिन क्या 5 और 15 को भी हल करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। 5 और 15 तो इनका एलसीएम तो हमें अच्छे से आता है। 5 और 15 को हम नंबर की तरह ट्रीट करेंगे और चर राशियों को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो 5 और 15 का वैसे ही हमें एलसीएम पता है, 5 और 15 में बड़ी संख्या 15 है, 15 में 5 से भाग जा रहा है, यानी इनका एलसीएम हो गया 15। तो हम बोलेंगे इनका एलसीएम हो गया 15 ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब, ये इनका एलसीएम होगा। चलिए अब एचसीएफ समझते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है इन सब में से आपको कॉमन नंबर लेना है, तो पहले हम नंबर को नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। 5 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? 5 और 15 दोनों में 5 से भाग जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या 5 ही है जिसमें दोनों से भाग जाएगा। चलिए अब चर राशि को समझते हैं। यहाँ ए और यहाँ ए, इसमें हम देखते हैं न्यूनतम घात है ए। फिर बी की बात करेंगे, बी क्यूब बी स्क्वायर, तो न्यूनतम है बी स्क्वायर। सी और सी क्यूब, यहाँ न्यूनतम है सी, यानी आपका एचसीएफ होगा 5a बी स्क्वायर सी। घातांक में एलसीएम और एचसीएफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भिन्नों